Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So finally I am on the last question number 6th C part. ठीक है, अब हमें क्या करना है, we have to find all the prime implicants, ठीक है, and form the corresponding prime implicant table. ठीक है, हमें इसके prime implicants ढूंढने हैं और इसके ही corresponding prime implicant table भी निकालनी है. Okay, so we will do it. तो प्राइम इम्प्लिकेंट टेबल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, ये जो डैश वाले होते हैं ना, तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डैश आ रहे हैं. तो पहले मैं सारे टर्म्स एक जगह लिख देती हूँ, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड डैश, और क्या है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड. ठीक है, तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स है पहले हम उस टर्म को लिखते हैं. तो एक्स डैश वाई जेड डैश, इसमें कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा है. ठीक है, आई एम फॉर्मिंग अ टेबल. तो अब दो ही डैश है, इसमें दो ही है और किसी में दो डैश नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो टू सेपरेट दिस. ठीक है, फिर एक नेक्स्ट है, अब वन सिंगल डैश देखेंगे तो एक्स वाई डैश जेड और एक्स वाई जेड डैश एक ही आ गया, एंड ये मैंने वो कर दिया. एंड देन लास्ट इज एक्स वाई जेड. अब इनकी वो लिखो, जहाँ पे डैश होता है वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आती है, तो 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे 1 1 0 एंड यहाँ पे 1 1 1. अब इसके बाद हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट. इसे 1 नाम दे देते हैं, इसे 2, इसे 3 एंड इसे 4. अब एक एक करके मान लो ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, एक अलग, ऐसे ही आपको ना डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं सेक्शन को. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने सेक्शन को. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे नोट्स में भी है, तो आप नोट्स में जाके देख सकते हैं. उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो ऐसे ही कर रखा है हमने, ये ऐसे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब जैसे ही ये सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब हम कंबाइन करेंगे जिसके पास सेम होंगे. जैसे ये 3 पोजीशंस है, तो जिसके पास अब 2 पोजीशन सेम होंगे, मतलब इसके और इसके पोजीशंस देखेंगे, फिर इसके और इसके पोजीशंस देखेंगे. तो मैंने देखा क्या 1 एंड 2 के पोजीशन सेम है, 2 पोजीशंस एटलीस्ट. तो मैंने कहा नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है. फिर 1 एंड 3 की पोजीशंस देखी, तो मैंने कहा हाँ 2 पोजीशन सेम है, बस एक अलग है. तो मैंने 1 एंड 3 को क्या कर दिया, मैच कर दिया. तो 1 इज टिक्ड, 3 इज टिक्ड, ये टिक हो गए. 1 एंड 3 साथ में आ गया. ठीक है, और 1 एंड 3 कैसे कि 1 और 0 तो सेम है, 1 एंड 0 तो सेम है, पर ये वाला जो है ये वाला अलग है. तो इन दो की साथ में तो पेयरिंग हो गई, तो मैंने ये बॉक्स अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया लाइन से. अब नाउ 2 एंड 4 एंड 3 एंड 4 की देखेंगे, तो 2 एंड 4 की हो रही है, हाँ बस 0 वाला अलग है. तो 2 एंड 4 इज देयर, तो 2 पे भी टिक, 4 पे भी टिक, तो क्या आ जाएगा 1 डैश 1. ठीक है, अब मैंने देखा 3 एंड 4 पे, क्या 3 एंड 4 कॉमन है, यस यहाँ पे अलग है बस, तो 3 एंड 4, तो 1 1 एंड डैश. ठीक है, तो ये एक जगह पे आ गए अब हमारे पास, और ये सारे क्या हो गए, टिक हो गए, मतलब ये सारे मैंने यूज़ कर लिया. अब इसके बाद क्या होता है, तो हमारा यहाँ तक तो सॉल्व हो गया. ठीक है, अब इसके बाद अगर अब हमें इस टेबल को भी कंबाइन करनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जैसे टेबल्स बनाते रहते हैं और टर्म्स को कंबाइन करते रहते हैं, बट अब यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे. क्यों, क्योंकि अब हम देखते हैं कि डैश कहाँ पे सेम जगह पे है, मतलब इस लाइन्स, इस वाले उसको बॉक्स को, मान लो ये बॉक्स है, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं एक एक टर्म से. तो मैंने देखा नहीं, किसी में भी सेम जगह ब्लैंक नहीं है, तो बस हमारा यहीं पे छूट जाएगा. और ये ना टिक लगाते रहना, जिन जिन टर्म्स को आप, जैसे आपने 1 एंड 2 को यूज़ करा, तो मतलब 1 एंड 3 को यूज़ करा, 1 एंड 3 पे टिक, फिर आपने 2 एंड 4 को यूज़ करा, बस सिंगल टिक भी चलेगा. ठीक है, तो ऐसे. अब जो टिक नहीं लगे हुए जिन्हें, उन पे नेमिंग दे दो. तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, और बाकी सारे तो टिक हो गए. ठीक है, तो ए बी सी. सो माई प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर, prime implicants are A B C. तो अब A B C को मैं लिखना सिखा देती हूँ. A क्या है, 3,4, मतलब 3 एंड 4, मतलब 3 4, ये क्या होगा 1 1 डैश. तो 1 क्या है यहाँ पे, ये x की पोजीशन है, ये y की पोजीशन है, ये z की पोजीशन है, तो यहाँ पे x है एंड y है सिंपल.
तो एक्स वाई पहला प्राइम इम्प्लीकेंट, दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है एक्स, वाई तो नहीं है जेड, एक्स जेड इज़ माई सेकेंड प्राइम इम्प्लीकेंट। तीसरा प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है मेरा वाई जेड डैश आ जाएगा, क्योंकि अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे 0 है तो जेड डैश, तो ये क्या आ गए, दीज आर माई 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गए। एंड एक और वर्ड बोलते हैं बस, लिटरल भी बता देते हैं। ठीक है, कि इसमें आइदर लाइक वी डिफाइन अ लिटरल टू बी एनी वेरिएबल एक्स वाई एक्स आई आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और नॉट एंड 0 और 1, मतलब इसमें कितने लिटरल्स है, कितने वेरिएबल्स है, 2 लिटरल है ये। बस ये बात मैं बता रही हूँ, ये नोटबुक में भी लिखी हुई है मेरे, 2 लिटरल एंड दिस इज़ 2 लिटरल। ठीक है, बस इतना इजी है प्राइम इम्प्लीकेंट। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए इतना इजी हुआ। ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने एग्जांपल्स कर रखे हैं, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और समझा देती हूँ आपको प्राइम इम्प्लीकेंट का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रहे मेरे पास, हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इसका वही प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो अब क्या करूँगी मैं, ये 4 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अगर बाई चांस यहाँ पे कहीं 3 वेरिएबल होते ना, तो उससे पहले हम 4 वेरिएबल में कंप्लीट करते। मान लो यहाँ पे सिर्फ WXY होता, Z कोई दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करते, Z प्लस Z से मल्टीप्लाई करते ना, तो ये बन जाता है XYZ प्लस WXYZ डैश। बस ये 2 टर्म्स वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लीट द क्वेश्चन इन DN फॉर्म, पहले उसे DN फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है ये। फिर अरेंज करते हैं हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 1 में, मतलब जैसे यहाँ पे पहले 4 है, 4 डैश है, फिर यहाँ मतलब सॉरी 3 डैश है, 3 डैश, अगर 4 डैश होता तो वो इससे भी ऊपर आता, 3 डैश, देन 2 डैशेस वाले सारे एक साथ आ गए, देन 1 डैश वाला एक साथ आ गया, फिर कोई भी डैश ना वाला नीचे आता है, पर वहाँ पे हो नहीं है ही नहीं, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। एंड इनकी पोजीशन लिख दी कि W डैश मतलब 0 0 1 0, सेम करा, इसको नेम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड देन इनकी पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखा मैंने क्या 1 3 के साथ पेयर हो रहा है, नहीं, बस 3 पोजीशन सेम। जैसे यहाँ पे 4 पोजीशन है तो एक कम पोजीशन हम देखते हैं कि वो अलग आनी चाहिए, सिर्फ एक कम पोजीशन एक ही। जैसे यहाँ पे 4 है तो एक कम, मतलब 3 पोजीशन सेम आनी चाहिए, एक पोजीशन अलग आ सकती है। बस अब हम यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो जब हमने कंबाइन करी इन टर्म्स को, तो क्या क्या कंबाइन, ये ना टेबल मेरी थोड़ी सी गलत बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे वापस से कंबाइन करा है ना, 1 4 के साथ कंबाइन हुआ, इसलिए 1 और 4 में टिक है। देन 1 5 के साथ कंबाइन हुआ एंड 2 5 के साथ हुआ, तो 1 5 के साथ एंड 2 5 के साथ हुआ, तो ये ऊपर आ गई। एंड देन बाकी एलिमेंट्स यहाँ कंबाइन हो गए, 3 6 4 6 4 7 5 7। ठीक है, तो 2 टेबल बनी। अब हमने इसको वापस से कंबाइन किया, इन टेबल को वापस से कंबाइन किया, और मेरा नेक्स्ट स्टेप ये आ गया। ठीक है, मेरी एक ये नई टेबल बन गई, मतलब इससे इस स्टेप में ये 2 टेबल थी, कंबाइन होकर 1 टेबल बन जाएगी। तो यहीं पे मेरा आंसर इतने में ख़त्म होता है। जैसे यहाँ पे तो कंबाइन हो ही नहीं पा रहा था, इस क्वेश्चन में तो कंबाइन हो नहीं पा रहा था, इसलिए हमने किया नहीं। इस क्वेश्चन में कंबाइन हो रहा है वो, जैसे कि 1 4 5 7 कंबाइन हो रहा है, 1 4 5 7 कहाँ है, ये रहा, देखो डैश से डैश मिल रहा है, 0 0 1 1 0 1 एंड हाँ 0 1, मतलब एक अलग हो सकता है, डैश से डैश मिलना चाहिए और एक कम अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट, तो हमने वो लिख दिया, और जो अलग होता है वहाँ पे डैश लगा देते हैं। एंड दैट इज़ इट। जिनमें आप टिक नहीं लगते, जैसे 1 4 5 7 में, तो जहाँ जहाँ 1 4 है और 5 7 है, 1 4 5 7 या फिर 1 5 4 7, जो भी बोलो बात तो सेम है, दोनों सेम ही बात है। तो इसको मैंने नाम दे दिया A, जिनमें टिक नहीं है, फिर B, फिर C, फिर D, एंड देन बस ABCD ही है ना बस। हाँ, तो यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गए हमारे ABCD, और उनको हमने दे दिया। A क्या है यहाँ पे, WXYZ है ना, तो X डैश Y। B क्या है हमारा, X नहीं है यहाँ पे, Y एंड Z डैश। देन यहाँ पे है C वाला WXZ डैश। फिर हमारा D वाला है W डैश X डैश एंड दिस इज Z। दीज आर 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड इनके मैंने लिटरल्स लिख रखे हैं बस। ठीक है, दैट इज इट फॉर द क्वेश्चन।
अब बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से क्वेश्चन करना, जो जो डेफिनेशन बोली हुई है उन्हें बस यूज़ कर लेना एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाए और आपके बहुत अच्छे नंबर है। और मिलते हैं अब अगले सेमेस्टर में PYQs की नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। ओके, बाय बाय।